आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। आरएसएस को सरकारी स्कूलों में कैंप लगाने की मुबैना इजाजत, कांग्रेस की कर्नाटका हुकूमत पर तनकीद। कर्नाटका हुकूमत की जानिब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े इदारों को मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद करने की इजाजत दी गई है, जिसके खिलाफ अपोजिशन जमातें बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस सिलसिले में एसएफआई के रहनुमा वासुदेव रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके एंटी सोशल एलिमेंट्स की हौसला अफजाई कर रही है और रियासत में फिरकावारियत को फरोग दे रही है। वासुदेव ने कहा है कि अगर बीजेपी हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो रियासती सतह पर एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब कर्नाटका कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मंसूर खान ने कहा है कि बीजेपी का यह इकदाम न सिर्फ मुल्क की जमहूरियत बल्कि समाज के लिए भी खतरा है, लिहाजा हुकूमत इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। रेलवे ट्रैक पर बिजली गिरने से ट्रैकमैन की मौत। मध्य प्रदेश के जिले संतना में बिजली गिरने से रेलवे ट्रैकमैन की मौत हो गई है, जबकि 3 दीगर अफराद झुलस गए। रियासत मध्य प्रदेश के जिले संतना में गोठा चथारा रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक पर बिजली गिरने से एक ट्रैकमैन की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज खोठिया और चथारा रेलवे स्टेशनों के दरमियान ट्रैक की मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के करीब दरख्त के नीचे खड़े रेलवे के 4 गैंगमैन बिजली की जद में आ गए। वाक़े में इंदिरा सेन की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दिल्ली में अस्पतालों को 10-15% बेड रिजर्व रखने की हिदायत। दिल्ली हुकूमत ने वेक्टर से पैदा होने वाले बीमारियों के बढ़ते मामलात वीबीडी और खास तौर पर दारुल हुकूमत में डेंगू का नोटिस लेते हुए दिल्ली के तमाम अस्पतालों से 10-15% बेड रिजर्व करने को कहा है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान डेंगू के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता महीने दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा 693 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रवां बरस अब तक वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों के 937 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम अब तक डेंगू से किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। हुकूमत ने अस्पतालों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि डेंगू बुखार या किसी में मुब्तला वीबीडी दूसरे मरीजों को बिस्तरों की कमी की वजह से परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जहां कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने के लिए बिस्तर मुख्तस हैं, अगर वो खाली हो तो डेंगू या वीबीडी के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाए। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, जो इस वक्त महकमा सेहत के वजीर भी है, उन्होंने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में डेंगू के केसेस में मजीद इजाफा हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआलजे के इंतजाम किए गए हैं। केरला में 2 खवातीन का बलि देकर कत्ल, घर में दफन मस्ख शुदा लाशें बरामद। डॉक्टर जोड़े समेत 3 मुल्जिमान हुए गिरफ्तार। केरला के पथनामथिट्टा जिले में एक घर के अंदर से 2 खवातीन की मस्ख शुदा लाशें बरामद हुई। शुबा है कि यह कत्ल काले जादू के सबब बलि चढ़ाकर किए गए हैं और लाशों को इसी घर में दफन कर दिया गया। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि यह मामला काले जादू के सबब इंसानी बलि देने का मालूम होता है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में तिरुवला के रहने वाले डॉक्टर भागवत, उसकी बीवी लीला और पेरुमाबावर के रिहायशी मुबैना इंसानी स्मगलर शहाब को इंसानी बलि देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बलि चढ़ाने वाले डॉक्टर जोड़े को यकीन था कि अगर वो 2 खवातीन की बलि देंगे तो आने वाले वक्त में बहुत पैसा आएगा और दौलत और खुशहाली में इजाफा होगा। केरला के वजीर आला पन्नाराई विजयन ने 2 खवातीन की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े ने इंसानी रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। वजीर आला ने कहा कि पुलिस ने 26 सितंबर को कदोंत्रा पुलिस में दर्ज एक गुमशुदगी मामले की तहकीकात के दौरान इस बर्बरियत के राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्जिमान ने कहा है कि कत्ल तोहम परस्ती के तहत किया गया है। मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू बहू बेटी के हाथों पर मेहंदी लगाई तो सबक सिखाएंगे। मुजफ्फरनगर में हिंदू तंजीमों का ऐलान। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में हिंदू तंजीमों ने ऐलान किया है कि इस करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसा करने की जुर्रत की तो उसे सबक सिखाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने जिले भर के 13 मेहंदी मरकज कायम किए हैं, जिन पर हिंदू खवातीन के हाथों पर हिंदू लड़कियों के जरिए मेहंदी लगाने का इंतजाम किया गया है, जबकि दूसरी हिंदू तंजीम
अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने दफ्तर पर लाठियों की पूजा करके वार्निंग दी है कि अगर बाजार में किसी दुकान पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू खवातीन के हाथों पर मेहंदी लगाते पाया गया तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। हिंदू तंजीमों का ख्याल है कि करवा चौथ और ऐसे किसी दूसरे मौके पर मुस्लिम नौजवान हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने के बहाने उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और फिर उनके साथ लव जिहाद करते हैं। सीतारमन ने जेनेट यान के साथ मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने चहारशंबे के रोज अमेरिकी वजीर खजाना जेनेट यान के साथ मौजूदा आलमी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निर्मला सीतारमन ने इस दौरे में सबसे पहले अमेरिकी वजीर खजाना से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मोहतरमा बेलेन को नवंबर में हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाली यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन मीटिंग में शिरकत की दावत भी दी। वजीर खजाना बनने के बाद मोहतरमा बेलेन का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा होगा। निर्मला सीतारमन और मोहतरमा बेलेन ने दोनों मुमालिक के बाहमी मफादात पर भी तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के जेर सदारत होने वाले G20 इजलास से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। केजरीवाल ने 50 नई CNG बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 50 नई ACCNG बसों और 66 इन्फोर्समेंट गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा है कि इन बसों को बवाना में बनाए गए डिपो में रखा जाएगा और ये 6 नए रूट्स पर चलेंगी। इससे दही राबतों में मदद बहुत मिलेगी। ये तमाम ACCNG बसें CCTV कैमरे, पिंक बटन और GPS समेत बहुत से जदीद आलात से लैस है। इसके अलावा पहली बार बस लैंड इन्फोर्समेंट के लिए मोटरसाइकिलें भी मुतारिफ कराई गई हैं जो तंग सड़कों पर इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा 7,320 बसें सड़कों पर हैं। साल 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10,000 से ज्यादा बसें दिल्ली के लोगों की खिदमत के लिए दस्तयाब होंगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.